मेरे साथ मिलकर पढ़िए अल्लाह अकबर। ऐ दिल बगीर दामने सुल्ताने औलिया, ऐ दिल बगीर दामने सुल्ताने औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। और क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खोकर फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन। मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, नुत्क जिसका जीनते दीन पैगंबर वो हुसैन था, जो शक्ले मुस्तफा वो तफसीर हैदर वो हुसैन, जो के खूनी गम को साचे में खुशी के ढाल कर मुस्कुराया मौत की आंखों में आंखें डालकर, मुस्कुराया मौत की आंखों में आंखें डालकर। मेरे साथ मिलकर पढ़िए क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। इमाम अली मकाम खेमे में तशरीफ़ लाए। खेमे में तशरीफ़ लाने के बाद आबिद बीमार इमाम अली मकाम के शहजादे फ़ौरन खड़े हुए। बाबा जान अभी आपका शहजादा मौजूद है। फरमाया नहीं नहीं तुम्हें नहीं जाना है, तुम्ही से तो नबी का ख़ानदान चलना है, नबी की आल चलनी है। आपने इरशाद फरमाया बेटा लेकिन कभी जब मसाइब व आलाम को बर्दाश्त करने के बाद और दुखों तकलीफ़ों से गुजरने के बाद जब तुम मदीना तैयबा पहुँचना तो नाना जान से अपना आंखों देखा हाल कह सुनाना। उसके बाद इमाम अली मकाम ने कुछ सब्र के अल्फाज फरमाए, तुम नबी के ख़ानदान वाले हो, खबरदार मेरे बाद कोई ऐसा काम ना होने पाए जो सब्र के खिलाफ हो। तुमसे लोगों ने रास्ता पकड़ना है, तुमसे लोगों ने सबक लेना है। अब उसके बाद इमाम अली मकाम जब हज़रत अब्बास अलंबरदार गए थे तो दूल्हा इमाम ने बनाया था। जब हज़रत और हज़रत मोहम्मद हज़रत ज़ैनब के शहजादे गए थे तो दूल्हा इमाम ने बनाया था। जब हज़रत अली अकबर इमाम के शहजादे गए थे तो दूल्हा इमाम ने बनाया था। और जब हज़रत कासिम गए थे तो दूल्हा इमाम ने बनाया था। अब खेमा अहले बैत में कोई ना था जो नवासे रसूल को भी दूल्हा बनाए। खेमा अहले बैत में कोई ऐसा ना था जो नवासे रसूल के भी पटका बांधे। खेमा अहले बैत के अंदर कोई ना था जो नवासे रसूल के हाथ में भी आकर तलवार थमाए। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब आगे बढ़ी, भाई अली अकबर गए तो दूल्हा आपने बनाया, ओनो मोहम्मद गए तो दूल्हा आपने बनाया, अब्बास अलंबरदार गए तो दूल्हा आपने बनाया। अब कोई नहीं है, आपकी बहन आपको दूल्हा बनाएगी। हिम्मत देखनी है, आओ करबला देखो, हौसला आओ करबला देखो, ताकत आओ करबला देखो। अब चेहरे इमाम अली मकाम पर नजर है और साफा बाना जा रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफे मुबारका। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम के सरे मुबारक पर बाना जा रहा है। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मियां ने अहले बैत हूरे बेपर्दा निकल आई है सर खोले हुए, हूरे बेपर्दा निकल आई है सर खोले हुए। आज कैसा हश्र है बरपा, मियां ने अहले बैत बाग़े जन्नत छोड़ कर आए हम महबूबे खुदा, बाग़े जन्नत छोड़ कर आए हम महबूबे खुदा। ए सहे किस्मत तुम्हारी कुछ तो गाने अहले बैत। इमाम अली मकाम का चेहरा है, हज़रत ज़ैनब साफा बांधा, जानती हैं ये चेहरा दोबारा नजर तो नहीं आने वाला है। ये चेहरा ऐसा ओझल होगा कि हमेशा हमेश के लिए ओझल हो जाएगा। पटका हसन मुस्तफा का बाना और जुल्फ़िकार तलवार मौलाए कायनात की हाथ में थमाई। अब उसके बाद इमाम अली मकाम घोड़े पर तशरीफ फरमा हुए। चाहते ये थे कि घोड़े को एड़ लगाएं और बाहर खेमे से निकले, लेकिन क्या देखते घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है, घोड़ा आगे ही नहीं जा रहा है। नीचे देखते हैं तो इमाम अली मकाम की शहजादी हजरत सकीना घोड़े के पाँव से लिपटी हैं। बाबा जान
जान मदीने तैयबा से चले थे तो साथ साथ तो चले थे। बाबा जान फिर मक्का मुकर्रमा से चले तो साथ साथ तो चले। बाबा जान करबला आए हैं, साथ साथ आए हैं। दस्तूर तो ये है, उसूल तो ये है, जो साथ में लेके आता है साथ में लेके जाता है। बाबा साथ में लेके आए हो तो साथ में लेकर भी चलो। इस सहरा के अंदर इन अश्किया के दरमियान कहाँ छोड़ कर जा रहे हो? इमाम अली मकाम घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, हजरत सकीना को गोद में उठाया। ज़ैनब ये मेरी शहजादी सकीना, मेरे बाद एहसास नहीं होना चाहिए कि इसके सर से बज़ाहिर इसके वालिद का साया जाता रहा। मैं इससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मेरे बाद एहसास नहीं होना चाहिए कि इसके सर से इसके बाप का साया जाता रहा। अल्लाह अकबर। गला कटवा के बेड़ी काटने आए हैं उम्मत की, कोई तकदीर तो देखे। असीराने मोहब्बत की, अली के लाडले खातूने क़यामत के जिगर पारे, अली के लाडले खातूने क़यामत के जिगर पारे। ज़मीन से आसमां तक धूम है उनकी सियादत की, ज़मीन से आसमां तक धूम है इनकी सियादत की। इमाम अली मकाम बाहर तशरीफ लाए। एक वक्त लगा, एक लम्हा लगा कि जैसे यजीदियों ने समझा इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए हैं। जब दूल्हा बनकर वो शहसवार मैदान करबला में आया, यजीदियों को लगा शायद नबी तशरीफ ले आए हैं, इसलिए कि सहाबा फरमाते हैं, मदीने के लोग बयान करते हैं, जब हुजूर के बज़ाहिर जाने के बाद दिल करता था कभी नबी के चेहरे को देखने का, दिल करता था, नबी की याद आती थी तो हम लोग आया करते थे और चेहरे इमाम हसन और चेहरे इमाम हुसैन का दीदार किया करते थे। सहाबा कहते हैं कभी जब दिल तड़पता था, नबी की याद आती थी तो चेहरे हुसैन को देखते थे, तो चेहरे हसन को देखते थे। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन थे। आज करबला के अंदर, दश्ते नवा के अंदर ये कौन खड़ा था? ये वो खड़ा था जिसके बारे में हुजूर फरमाते हैं, अना हरबुन मन हरबहुम, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ जो इनसे दुश्मनी करे। वो अना सलमुन मन सलमहुम, जो इनसे मोहब्बत करे, जो इनसे दोस्ती करे, मैं उसकी सलामती की जमानत देता हूँ। ये कौन खड़ा है मैदान करबला पर? ये वो खड़ा है जिसके बारे में नबी फरमाते हैं, हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन। मौला उससे मोहब्बत फरमा, हुजूर फरमाते हैं, मौला उससे मोहब्बत फरमा जो मेरे शहजादे हुसैन से मोहब्बत करे, जो मेरे शहजादे हुसैन से उल्फत करे, जो मेरे शहजादे हुसैन से मोहब्बत करे। आज करबला ए मुअल्ला के अंदर, दश्ते नवा के अंदर वही इमाम अली मकाम तशरीफ फरमा थे। इरशाद फरमाया, एक नजर लश्कर आदा पर डाली, ए फला इब्ने फला, हाँ हाँ जानते हैं तुम्हें भी, ए फला इब्ने फला, हाँ हाँ जानते हैं तुम्हें भी, ए फला इब्ने फला खत तो तुमने भी लिखा था, ए फला इब्ने फला दस्तखत तुम्हारे भी खत पर हैं, ए फला इब्ने फला तुमने भी बड़े वादे किए थे, ए फला इब्ने फला तुमने भी दीन की दुहाई दी थी, ए फला इब्ने फला तुमने भी कहा था अगर आप नहीं आएंगे हम यजीद के हाथ पर हाथ दे देंगे और कल मैदान क़यामत में कह देंगे कि हुसैन नहीं आए तो यजीद की हाथ पर हाथ दे दिया। ए फला इब्ने फला, नाम नाम से जानता हूँ, हुदूद तुम्हारे पास मेरे पास रखे हुए हैं, लेकिन आज जब नबी का खानदान तुम्हारे सामने है तो अहद शक्री करते हो, तो वादे को तोड़ते हो। अल्लाह, वक्त है अभी भी मेरे खून से अपने हाथ को रंगीन ना करो, तौबा कर लो। लेकिन यजीदियों के सरों के ऊपर शकावत गालिब थी, बदबख्ती गालिब थी। उन्होंने कहा हुसैन यजीद की हाथ पर हाथ दो तो आगे आओ, वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। फरमाया मैंने तो इत्माम में हुज्जत करनी थी, सो कर ली, अब आओ आओ मेरा मुकाबला करो। उलमा तहरीर फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, मौरखीन तहरीर फरमाते हैं, ये क्या नवासाए रसूल ने हमला किया
दिया है। कभी मैमना पर हमला है और कभी मैसरा पर हमला है और कभी कल्बे लश्कर पर हमला है। सफे की सफे दरम बरम होती नजर आ रही है। अकेले पर हजारों के हजारों तीर चलते हैं। मिटा दी दीन के हमराह इज्जत शर्म व गैरत की घटाएं मुस्तफा के चांद पर गिर गिर के आती हैं। घटाएं मुस्तफा के चांद पर गिर गिर के आती हैं। सियाकाराने उम्मत धीरा बख्ता ने शकावत की। सियाकाराने उम्मत धीरा बख्ता ने शकावत की। मगर 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 शेरे खुदा का शेर जब बिफरा गजब आया। मगर शेरे खुदा का शेर जब बिफरा उस्ताद ज़मान फरमाते हैं मगर शेरे खुदा का शेर जब बिफरा गजब आया। बड़े टूटे यजीदी टूटे सफे टूटी यजीदियों के अंदर खलबलाहट हुई। बड़े टूटे नजर आने लगी सूरत हजीमत की। नजर आने लगी सूरत हजीमत की। ये कौन शहजादा है? ये कौन रगों में ताकत कौन सी काम कर रही है? तीन दिन है न पानी का कतरा है। तीन दिन है न खाने का दाना है। अली अकबर की शहादत का भी गम है। ओनो मोहम्मद की शहादत का भी गम है। अब्बास अलमबरदार की शहादत का भी गम है। तमाम शहादतों का गम कल्बे नाज़नी पर है। भूखे और प्यासे हैं लेकिन आज भी वही ताकत है वही हिम्मत है जो कल मैदान बद्र के अंदर नजर आई थी। मैदान उहद में नजर आई थी। अल्लाह अकबर फातह खैबर की जो अल्लाह अकबर ताकत मैदान खैबर में नजर आई थी। ये वो तलवार आज वही जौहर दिखा रही थी जिस तलवार ने खैबर में जो जौहर दिखाए थे, जो बद्र में जौहर दिखाए थे, जो उहद में जौहर दिखाए थे। अल्लाह अकबर मगर शेर खुदा का शेर जब बिफरा गजब आया। परे टूटे नजर आने लगे सूरत हजीमत की। आओ आओ यजीदियों खूने अल्लाह अकबर नवासे रसूल से अपने हाथ को रंगीन करो। आओ आओ यजीदियों खूने नवासे रसूल से अपने हाथ को रंगीन करो। कभी मैमना पर हमला है, कभी मैसरा पर हमला है, कभी कल्बे लश्कर पर हमला है। उलमा तहरीर फरमाते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहा ये बोसा देकर हाथ पर, कहा ये बोसा देकर जब देखा दिन दिन की अल्लाह अकबर भूख और प्यास है। कहा ये बोसा देकर हाथ पर जोशे दिलेरी ने, कहा ये बोसा देकर हाथ पर जोशे दिलेरी ने। बहादुर आज से खाएंगे कसमें इस शुजाअत की। बहादुर आज से खाएंगे कसमें इस शुजाअत की। अब कयामत तक बहादुर आज से खाएंगे कसमें इस शुजाअत की। वही ताकत है। आओ आओ यजीदियों आओ आओ यजीदियों आओ आओ यजीदियों। हमले पे हमला है, पुश्तों पे पुश्ते लगा दिए। सफे दरहम भरम है। उलमा तहरीर फरमाते हैं करीब था कि यजीदी ऐलान करे हाँ हाँ हुसैन हम अपने असलहों को नीचे रखते हैं, हम अपने भालों को नीचे रखते हैं, हम तीर और तलवार को नीचे डालते हैं और हाथ उठाकर कहे ए हुसैन हमने शिकस्त तस्लीम कर ली, हमने हार मान ली है। अल्लाह अकबर मगर शेर खुदा का शेर जब बिफरा गजब आया। परे टूटे नजर आने लगी सूरत हजीमत की। नजर आने लगी सूरत शिकस्त की। नजर आने लगी सूरत हार की। अब जब सूरत हार की नजर आने लगी आवाज कान में हातिफ से आई हुसैन तुम जंग तो नहीं करने आए हो, हुसैन तुम ताकत तो दिखाने नहीं आए हो, हुसैन तुम ताकत का लोहा तो मनवाने नहीं आए हो। तुम अपनी जान को कुर्बान कर कर नबी के दिन पर कयामत तक के लिए नबी के उम्मतियों के लिए एक उसवा बनने आए हो, एक रास्ता बनने आए हो, एक तरीका बनने आए हो और मैदान कयामत में वजह बख्शिश बनने आए हो, वजह शफाअत बनने आए हो। हुसैन तुम्हारे नाना तुम्हारा इस्तकबाल कर रहे हैं, जरा बिस्मिल्लाह जल्दी की जाए, जरा जल्दी की जाए। उलमा तहरीर फरमाते हैं अब हमले को हल्का कर दिया गया है, अब हमले को हल्का कर दिया। यजीदी समझे शायद थकावट गालिब आ गई, यजीदी समझे शायद प्यास गालिब आ गई, लेकिन उलमा फरमाते हैं वो मकामे सब्र और रज़ा था जहां हुसैन ने सब्र
किया, वरना अगर हुसैन चाहते तो जवान मर्दी और ताकत और वो खैबर की हिम्मत वो थी कि आज भी अगर चाहते तो 3 दिन भूखे और प्यासे रहने के बाद भी 22,000 क्या अगर इसके दुगने भी होते तो तन्हा इमाम अली मकाम उन पर गालिब आए रखे थे। इमाम अली मकाम उन पर तन्हा गालिब आए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते शान अहले बैत, शान अहले बैत, मुफ्ती फारान रज़ा साहब क़िबला, हुजूर मुफ्ती फारान रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। अब उसके बाद हमला हल्का किया जाता है। तहरीर मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उसके बाद पहला तीर पेशानी अक़दस पर आकर लगा। ये कौन सी पेशानी है? अल्लाह अकबर। हुजूर सूंघा करते थे, फरमाया करते थे, हुमा रैहानती मिनत दुनिया, ये मेरे दो दुनियावी फूल है। हुजूर सूंघा करते थे। अल्लाह अकबर। उसी पेशानी पर तीर आकर लगा। वो तीर को जो निकाला गया तो एक खून का फव्वारा निकला, चेहरे मुबारक का खून आलूद हुआ। अब चेहरे मुबारक से जब खून हटाया गया, अब जब आंख खोली तो कुछ अलग ही नजारा सामने था। इमामुल अंबिया नजर आ रहे हैं, वालिदा माजिदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नजर आ रही है, मौलाए कायनात भी हैं। हाँ, साथ में तो अबू बकर सिद्दीक भी है, हाँ, साथ में उमर फारूक आजम भी है, साथ में उस्मान ज़ुन्नूरैन भी है, साथ में मौलाए कायनात भी है रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन। अल्लाहु अकबर। घटाएं मुस्तफ़ा के चांद पर घिर घिर के आती हैं, घटाएं मुस्तफ़ा के चांद पर घिर घिर के आती हैं। सियाकाराने उम्मत तीरा बख्ताने शकावत की, मगर मंजूर था प्यासा ही गला उनको कटवाना, मगर मंजूर था प्यासा ही गला उनको कटवाना। अब उसके बाद जख्मों से चूर चूर, एक तीर और बेबस, दूसरा तीर और बेबस, तीसरा तीर जिसमें नाज़मीन नींद पर। ये कौन इमाम अली मकाम जिनके बारे में इमामुल अंबिया फरमाते हैं, मेरी शहजादी फातिमा, हुसैन को तकलीफ न होने देना, इसके तकलीफ होने से मुझे तकलीफ हुआ करती। अल्लाह अकबर। आओ करबला को देखो, आओ दश्ते नवा को देखो, बाग़े जन्नत छोड़ कर आए हम महबूबे खुदा, बाग़े जन्नत छोड़ कर आए हम महबूबे खुदा। ऐ ज़हे किस्मत तुम्हारी कुश्तगाने अहले बैत। अल्लाह अकबर। जर्द था तारों का चेहरा, कांपता था आसमां, जर्द था तारों का चेहरा, कांपता था आसमां, शोर बरपा था ज़मीं पर, थी सदाए अल अमा, जा रहा था कोई देने आज अपना इम्तिहान, जा रहा था कोई देने आज अपना इम्तिहान। इमाम अली मकाम उलमा फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, मुख्तलिफ रिवायात तकरीबन इमाम अली मकाम के जिसने नाज़नी पर 72 जख्म तीरों के, अल्लाह अकबर, और तलवार के आए, नीचे घोड़े से तशरीफ लाए। अब उसके बाद उलमा फरमाते हैं, दिन ढल चुका था, ज़ुहर का वक्त हो चला था। इमाम अली मकाम घोड़े से नीचे ज़मीने करबला पर आए हैं। मैं हदीसे पाक अगर आपके सामने पेश करूं तो वो तफसील है। फरमाती हैं उम्मुल मोमिनीन, मैंने ख्वाब में देखा, मैं दोपहर के वक्त ख्वाब सोई तो मैंने ख्वाब में देखा, रई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम, मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा और हुजूर वफी यदिही कारूरा, हुजूर के हाथ में शीशी है। इमाम अल्लाह मिशकात ने इस हदीस को नकल फरमाया। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, मैंने हुजूर से पूछा, हुजूर के रेशे मुबारक बिखरे थे, उन पर गुबार था, मैंने हुजूर से पूछा, हुजूर ये हाल क्या है? फरमाया जाता है, ऐ उम्मे सलमा, आज करबला में मेरा शहजादा अभी शहीद हुआ है, मैं उसके खून के कतरात इस शीशी में जमा कर रहा था। ये वो शीशी है जिसमें मेरे शहजादे के खून के कतरात हैं। अल्लाह अकबर।
बाग़े जन्नत छोड़ कर आए हम महबूबे खुदा, बाग़े जन्नत छोड़ कर आए हम महबूबे खुदा। ऐसे है किस्मत तुम्हारी कुश्तगाने अहले बैत, हूर बेपरवा हुए बेपर्दा निकल आई है सर खोले हुए। आज कैसा हश्र है बरपा में याने अहले बैत। इमाम अली मकाम नीचे तशरीफ लाए, शिमर मलऊन आपके जिसमें अक़दस सीने पर चढ़ा। इरशाद फरमाया है शिमर जरा अपना सीना दिखा। शिमर ने अपना सीना खोल कर दिखाया तो उस पर कोड़ के दाग नजर आए। फरमाया सच फरमाया था रात ख्वाब में नाना जान ने कि एक कोड़ी कुत्ता है जो है मेरे अहले बैत के खून में मुंह डालता है, वो शिमर यकीनन तू ही कोड़ी कुत्ता है। उसके बाद भी अल्लाहु अकबर दर्स दे रहे हैं। उस वक्त भी इमाम अली मकाम इस फिक्र में है कि कोई मेरे खून से अपने हाथ को रंगीन न कर कर हुजूर की शफाअत अपने ऊपर हराम ना करवा ले। इसके बाद भी शिमर से फरमाते शिमर वक्त कौन सा है, शिमर दिन कौन सा है, पूरा जिसमें अक़दस सन्नी है। अल्लाहु अकबर, शिमर वक्त कौन सा है, शिमर दिन कौन सा है। कहा जुमे का दिन है और वक्त अल्लाहु अकबर ज़ुहर जुमे का वक्त हो चुका है। इमाम अली मकाम फरमाते हैं शिमर जुमे का दिन है अल्लाहु अकबर और ज़ुहर का वक्त शुरू हो चुका है। क्या लोग आज नमाज जुमा अदा नहीं कर रहे होंगे? खतीब मिंबर पर खुतबा दे रहा होगा, क्या उसमें हमारे नाना जान का तज़किरा नहीं होगा? शिमर क्या उसके अंदर हमारे अल्लाहु अकबर अहले बैत का तज़किरा नहीं होगा? क्या उसके अंदर मेरे वालिद का तज़किरा नहीं होगा? खतीब मिंबर पर खुतबा दे रहा होगा, क्या मेरी वालिदा का नाम नहीं ले रहा होगा? शिमर अभी भी वक्त है बाज आजा, लेकिन उनके अल्लाहु अकबर बदबख्ती और शकावत मुकद्दर बन चुकी थी। इमाम अली मकाम ने उस वक्त भी सामने ख़ैमा अहले बैत है, इधर इमाम अली मकाम करबला की रेत पर तशरीफ फरमा है। वो सामने कोई 20-25 किलोमीटर नहीं है, सामने नजर आ रहा है। और जानते हैं उसी खेमे में मेरी शहजादी भी है, जानते हैं उसी खेमे के अंदर अहले बैत के अफराद हैं। लेकिन ये तमन्ना नहीं करी जा रही है शिमर इजाजत दे दे कि मैं सकीना को देख लूं, शिमर इजाजत दे दे मैं रुबाब से मिल लूं, शिमर इजाजत दे दे मैं ज़ैनब से मुलाकात तो कराऊं। नहीं नहीं, उस वक्त भी अल्लाहु अकबर तमन्ना जाहिर करी जाती है, शिमर इजाजत दे दे आज बड़ा दिल कर रहा है रब की बारगाह में सजदा कर लिया जाए, सजदा कर लिया जाए। इमाम अली मकाम ने उस वक्त भी सजदा कर कर अब सजदे के अंदर सर है। सुब्हाना रब्बियल आला, सुब्हाना रब्बियल आला। मौला मैं तेरे मौला मेरे नाना जान के गुनाहगार उम्मती हैं, उनके गुनाहों को बख्श दिया जाए। मौला अगर हुसैन की कुर्बानी तुझे कबूल है तो नाना जान के गुनाहगार उम्मतियों के गुनाहों को बख्श दिया जाए, बख्श दिया जाए। सुभाना रब्बियल आला, सुभाना रब्बियल आला। गला कटवा के बेड़ी काटने आए हैं उम्मत की, कोई तकदीर तो देखे असीराने मोहब्बत की। अल्लाहु अकबर। उसी इस्मा के अंदर, उसी आलम के अंदर शिमर ने एक तलवार चलाई। इमाम अली मकाम ऐन हालत सजदा के अंदर वो तलवार आपकी अल्लाहु अकबर गर्दने मुबारक में पेवस्त हुई और जामे शहादत नोश फरमाया। पढ़िए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्र रहमत उनके मरकत, बल्कि उनके मरकत, उनके सदक़े में, उनकी शहादत के सदक़े में हमारे मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। और फिर से मेरे साथ मिलकर पढ़िए, ऐ दिल बगीर दामने सुल्ताने औलिया, ऐ दिल बगीर दामने सुल्ताने औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल।
सुभान अब उसके बाद रिवायत में आता है वाक़ियात तुल तवील, लेकिन रिवायत के अंदर आता है उसके बाद इमाम अली मकाम का घोड़ा कभी दाएं कभी बाएं, और उसी इसना के अंदर मौरखीन ने बाज़ ने 20 बाज़ ने अलग अलग यजीदियों को भी अपने टापों से वासिल ब जहन्नम किया और खेमा अहले बैत की जानी पहुँचा। अहले बैत के खेमे वाले समझे शायद इमामुल अल्लाह शायद शाह सवार भी आ गए हैं, शायद नवासे रसूल भी आ गए हैं। उसके बाद लेकिन घोड़ा तो था, सवारी थी लेकिन सवार उस पर से गायब था। फिर रावी बयान करते एक सिमत में चल दिया और फिर कभी वो किसी को नज़र नहीं आया। मैं आपको वाक़या हाइला करबला क्या क्या बयान करूं और क्या क्या उसको तर्क करूं, मेरा कलेजा इस लायक नहीं है और न मेरे पास वो अल्फाज हैं कि उनको आपके सामने रख कर आपको वाक़या करबला याद दिलाया जाए। लेकिन याद करो दोस्तों, एक और मेरे जहन में बात वाक़या जहन में आया। शाम का वक्त हुआ था, यजीदी उन्होंने खड्डे खोद कर अपने मुर्दों को, अपने लाशों को दफनाया, लेकिन ख़ानदान नबी अल्लाहु अकबर उन सुभान अल्लाह वो चश्मो चिराग वो मैदान करबला पर जलवा फरोज थे। शाम का वक्त हुआ, जब शाम का वक्त हुआ तो ख़ीमा अहले बैत के बाहर कुछ चहल पहल की आवाज़ आई। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तलवार उठाई, खबरदार अगर अभी कोई खेमे के अंदर आ गया तो हुसैन की बहन नबी की अल्लाहु अकबर लाडली ज़ैनब अभी है खेमे के अंदर, उसको खाको खून में मिला दिया जाएगा। आवाज़ आई बाहर से औरतों की कि हुजूर हम पास करीब गांव की कुछ औरतें हैं, हमने सुना था नबी का ख़ानदान करबला में आया है, हमने सुना नबी का, अभी हम आए आपने नारा भी है, इस्तकबाल भी है और उसके बाद दावत भी है और फूल गुलाब पाशी भी है, लेकिन करबला में तो नबी का ख़ानदान आया था, करबला के अंदर नबी का ख़ानदान आया था, लेकिन ज़ख्म खाने को तो आबे तैग पीने को दिए, खूब दावत की बुलाकर दुश्मनाने अहले बैत। अल्लाहु अकबर। फरमाया जाता हुजूर हम आए हैं कुछ करीब से, हमने सुना नबी का खानदान आया है, ये यजीदी फौज के दस्ते लगे हुए थे, हम दिन तो में तो नहीं आ सके, लेकिन अब ये लोग ख्वाब गफलत में सो चुके हैं, हम कुछ खाना लेकर आए हैं, हम कुछ पानी लेकर आए हैं आपकी बारगाह में। इजाज़त दी गई, अंदर पानी लाया गया, अंदर खाना लाया गया। 3 दिन के बाद आज शाम के अंदर ख़ैमा अहले बैत में पानी पहुंच रहा है। हज़रत ज़ैनब को वो पानी थमाया गया। हज़रत ज़ैनब को याद आया इमाम अली मकाम की बात कि मेरे बाद मेरी शहज़ादी सकीना को कभी तकलीफ़ न होने देना। अब पानी हाथ में आया, हज़रत सकीना के पास तशरीफ़ ले गई, बेटा ये पानी पी लो। अब वो कह रही थी फूफी जान पानी आप पीजिए, फूफी जान पानी अम्मी जान को पिलाइए, फूफी जान पानी तो खेमे के दूसरे लोग पिए, सब मुझे ही पानी क्यों पिला रहे हैं। हज़रत ज़ैनब ने इरशाद फरमाया बेटा हमारा दस्तूर ये है, हमारा कानून ये है कि जो सबसे छोटा होता है पहले पानी उसे पिलाते हैं, तुम सबसे छोटी हो खेमे के अंदर, पहले पानी तुम्हें पेश किया जा रहा है। फौरन वो प्याला हाथ में लिया और बाहर लाशे हज़रत अली असगर पे गई। भैया जान हमारा दस्तूर ये है, भैया जान हमारा कानून ये है, पहले जो सबसे छोटा होता है पानी उसे पिलाया जाता है। भैया सुबह से बड़ा पानी के लिए आवाज लगाई जा रही थी, कुछ पानी पी लिया जाए, पहले पानी आप पिएंगे फिर पानी हम पिएंगे। हज़रत ज़ैनब ने हज़रत सकीना को गोद में उठाया। क्या कर रही हो सकीना, आसमान फट जाएगा, जमीन ज़लज़ले के अंदर अल्लाहु अकबर शक्ल इख्तियार कर कर फना हो जाएगी। वो वाक़या करबला मुसलमानों कौन किसके अंदर हिम्मत है, किसके अंदर ताकत है जो बयान कर पाए। लेकिन मैं आखिर के अंदर चलते चलते जो सबक करबला से मिला, जो वाक़या हाइला करबला से जो पैगाम हमें मिला है, और इमाम अली मकाम ने जिस पैगाम के खातिर, जिस उसवा के खातिर, जिस उसवा हसना के खातिर हमें और आपके अल्लाहु अकबर
हमें और आपको पैगाम देने के खातिर जामे शहादत खुद भी नोश फरमाया और अपने अल्लाह अकबर रुफ़क़ा के साथ नोश फरमाया। मुझे बताओ क्या वो ये पैगाम नहीं है कि हक का इत्तेहाद बातिल के साथ नहीं होगा? इमाम अली मकाम का सबसे अहम और सबसे बड़ा पैगाम तो यही है कि हक का इत्तेहाद बातिल के साथ नहीं होगा। मतलब ये अगर सच्चे हुसैनी हो तो यजीदियों से हाथ तो नहीं ना मिलाओगे, सच्चे हुसैनी हो तो यजीदियों के साथ तो पानी नहीं पियोगे, सच्चे हुसैनी हो तो यजीदियों के साथ खाना पीना रवा ना रखोगे। और अगर सच्चे हुसैनी हो इंशाअल्लाह इसी तरीके पर कायम रहे तो आज इमाम अली मकाम की याद में उनके नाम पर शरबत दो पिलाओ और लंगर करो और उनका जिक्र करो और साथ में उनके तरीके पर कायम रहना ये तुम्हारा काम है। और कल मैदान क़यामत में नवासाए रसूल को शफाते रसूल का तुम्हें हकदार बनाना ये नवासाए रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अज़मते अहले बैत, शाने अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। से बताओ क्या इमाम अली मकाम आज वो यजीदी माज़ल्ला जो यजीदी खबीस मरदूद अपनी किताब में लिख रहे हैं, कौन? वो फतावा रशीदिया के अंदर लिखा जाता है माज़ल्ला इतनी हसद इतनी जलन नबी के खानदान वालों से। हाँ हमने सुनी थी हसद करबला में तो थी, हाँ हमने सुनी थी बगावत करबला में तो थी, हाँ हमने सुनी थी बगावत और हसद और दुश्मनी करबला में तो थी खानदान नबी से। लेकिन हिंदुस्तान में आज भी फतावा रशीदिया है लिखा जा रहा है हुसैन की सबील हराम, हुसैन का लंगर हराम। अगरचे रिवायातें सहिया से हो फिर भी जिक्र इमाम अली मकाम जायज नहीं है। कहो माज़अल्लाह। कौन लिख रहा है? कौन? ये वहाबियों और देवबंदियों का मौलवी रशीद अहमद गंगोही लिख रहा है। किताब लिखी जाती है खिलाफत माविया और फिर लोग हमसे कहते हैं वहाबियों का रद्द बड़ा किया जा रहा है, देवबंदियों का रद्द बड़ा किया। हमने कहा ये रद्द तो रद्द है, रब ने ताकत कुव्वते गोयाई की दी है और अगर ताकत रब ने दी होती और हुसैनी होते तो करबला वालों की तना बोलते नहीं सिर्फ बल्कि तलवार लेकर यजीदियों के मुकाबले में उतर आते और देवबंद होता और तलवार होती, नदवा होता और तलवार होती और एक मैदान करबला हिंदुस्तान के अंदर भी कायम होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, नारे तकबीर।